Hi everyone, welcome back to Dave Chain Insight channel. In today's lecture, we are going to learn about tuples in Python. If you are being following along with the series, you already know about the list. Tuples are quite similar, but one difference: tuples are immutable. That means tuples, you are right, the tuples and don't erase and don't edit. Let's get started. In this lecture notes, lecture 11, tuples in Python. What is a tuple? First question, what is a tuple? Tuple क्या होता है? टपल एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जस्ट लाइक ए लिस्ट जिसमें बट अनलाइक लिस्ट टपल कैन नॉट चेंज मतलब हम टपल में जो भी लिस्ट में देखिए हम लिस्ट में कोई वैल्यू डाला करते थे तो उसको हम चेंज कर सकते थे पर हम टपल में जब कोई वैल्यू या कोई एलिमेंट डालेंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते टपल आर रिटर्न अराउंड अराउंड यूजिंग राउंड ब्रैकेट मतलब हम लिस्ट को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते थे और इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिखते थे एंड ईच आइटम एलिमेंट सेपरेट बाय द कोमा हम लिखने के बाद उसको कोमा में भी डालते थे हम लिस्ट से कंपेयर करें तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है करेक्टर ऑफ लिस्ट क्या होती है कि ऑर्डर आइटम हैव ए फिक्स ऑर्डर मतलब हम जैसे कोई भी कार्ड है हम जो कार्ड में वैल्यू डालते हैं तो वो फिक्स रहता है कि ये चीज़ ही रहेगी और मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था इमूटेबल का मतलब होता है वी कैन नॉट चेंज ऐड और रिमूव आइटम आफ्टर क्रिएशन मतलब हम जब भी टपल क्रिएट कर लेंगे ना हम उसको भी चेंज कर सकते हैं ना हम रिमूव कर सकते हैं ना हम कोई ऐड कर सकते हैं ऐसा क्यों तो आप लोग में सवाल आ रहा होगा फिर हम लिस्ट ही क्यों यूज करें हम टपल क्यों यूज करें कि लिस्ट पे तो हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं आपकी बात सही है पर लेकिन इसमें कि आप जब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे, बिग बिग प्रोजेक्ट होते हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे फाइल्स होते हैं, जब वहाँ पे टपल्स का यूज़ होता है कि हम टपल्स जब कोई वैल्यू डालते हैं उसको एडिट ना कर सके, रिप्लेस ना कर सके। अलाउ डुप्लीकेशन टपल्स आर कैन नॉट सॉरी टपल्स कैन स्टोर डुप्लीकेशन पर टप जैसे कि इसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट में भी डुप्लीकेशन अलाउ था और टपल में भी डुप्लीकेशन अलाउ है। और इसमें अगर थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा और कवर करें तो मैंने इसमें ये भी लिखा है वाई यूज टपल हमें टपल की जरूरत क्यों पड़े क्योंकि टपल आर फास्टर लिस्ट बिकॉज दे कैन नॉट बी चेंज टपल कैन सेव फॉर फिक्स डेटा हम टपल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसका डेटा फिक्स रहता है और देखिए टपल और लिस्ट की अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूचर की बात करूँ लिस्ट में एक चेंजेबल है लिस्ट को हम चेंज कर सकते थे लेकिन हम टपल को चेंज नहीं कर सकते सिंटैक्स देखूँ तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे और टपल में हम राउंड ब्रैकेट में लिखते थे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो स्लोअर था लिस्ट और फास्टर है टपल और यूज केस की बात करूँ व्हेन डेटा नीड अपडेट हमें डेटा को हमेशा अपडेट करना पड़ता था और टपल में भी डेटा मस्ट स्टे फिक्स हम कोई भी डेटा उसमें फिक्स कर सकते थे जैसे हमारे कोई यूजर है एक्स वाई जेड करके हम उसका डेटा उसका नेम है आईडी है प्रूफ है हम उसको प्रूफ टपल में फिक्स कर सकते हैं इसको चेंज नहीं कर सकते पर हम लिस्ट में उसको चेंज कर सकते हैं चलिए हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे पहुंचते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा देखिए थ्योरेटिकल तो बहुत हो गया पहला है हमारा एसेसिंग टपल एलिमेंट चलिए चलते हैं अपना सॉरी यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है वेलकम टू डेव सेशन पहले हम इम्पिटी डेटा टाइप बना लेते हैं मैं अब दो टर्मिनल यूज करूँगा ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकंड टर्मिनल है यहाँ पे हम कोड राइट करेंगे और सेव करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे चलिए पहले हम इम्पिटी टाइप बनाते हैं टपल पहले हम लिखते हैं कि मैं पहला बना लेता हूँ अपना एस थ्री टपल का नाम भी हम कुछ भी जैसे कि मैं जैसे कि हम क्लाउड वाले बनते हैं तो हमें मैं अपना सीरीज स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि मैं आपको पाइथन सिखाऊं क्लाउड और डेवॉप्स के यूज की पर्पज से कि आपको क्लाउड डेवॉप्स में भी यूज कर सकूं बकेट बकेट
जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हम इसमें S3 जो लिखा है मैंने, ये हमारा टपल नेम है, मतलब ये हम कोई भी नाम लिख सकते हैं इस टपल में। हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं नोट्स पे अगर आपको लेके जाऊँ, नोट्स में हमने टपल्स जो हमने बनाया था उसमें हमने बनाया था AWS टपल EC2 S3, तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अलग नोड आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दिया S3 का, मैं बकेट बना रहा हूँ तो मैं डाल दिया यहाँ पे AWS डाल दिया मैंने। ठीक है, AWS से मैंने T2 डॉट माइक्रो डाल दिया, कोई हमने इंटीजर वैल्यू डाल दी, फिर हमने कोई बूलियन वैल्यू डाल दी, फिर हमने इसमें फ्लोट वैल्यू डाल दी 5.5। अब जैसे कि मैंने AWS और T2 माइक्रो लिखा है, ये हमारा हो गया वेर वेरिएबल। तो मैं आपको एम्पटी में दिखाता हूँ पहले। एम्पटी के लिए अब मैं यहाँ लिखूंगा, प्रिंट कराऊंगा इसको, प्रिंट S3 बकेट टपल टाइप। सॉरी, यहाँ पे मेरे को यही नाम आएगा यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव मैंने कर लिया। अब अपन दूसरे टर्न पे चलते हैं, उसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, इसको परमिशन देते हैं CHMOD प्लस एक्स, इसको एग्जीक्यूशन परमिशन देते हैं कि मैं इसका नाम भी लिखा हुआ है। इसको हमें परमिशन देते हैं। अब इसको रन करते हैं, पाइथन 3 टपल। इसने बता दिया यहाँ पे एरर है, तो चलो इसको एरर को सॉल्व करते हैं। एरर मतलब मैंने कुछ क्लोज ऑन किया, पर क्लोज करना भूल गया। चलिए, चलिए अब ठीक है। हमारा कोड दो सेमीकोलन डाल दिया था, सॉरी दो ब्रैकेट डाल दिया था। देखिए इसने बता दिए STR है। ठीक है, अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, मतलब कि इसको 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 इसमें और इसको इसमें जो मैं करता हूँ, तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो उसका आंसर मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं आपको दिखाना चाहता था बेसिकली। इसने बता दिया क्लास टपल है। जब हमने इसको इम्पीटी चलाया तो इसने बताया क्लास STR वाला है, और जब हमने इसको बताया तो टपल वाला बताया। ये हमारा इस ये एग्जाम्पल है हमारा। वो भी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, टपल विद डिफरेंस इसका। अब आते हैं एसोसिएशन टपल्स। चलो हम अपने नोट्स पे चलते हैं। इसमें अब मैंने एसोसिएशन बताया कि हम 8 टपल बनाएंगे, उसमें EC2 S3 IAM क्लाउड वो जो रखेंगे, फिर हम तो प्रिंट कराएंगे और फिर हम वैल्यू रखेंगे जीरो। हमारा जो ये टपल है, ये जीरो से होता है, 0 1 2 3। तो हम जब जीरो करेंगे तो हमारा आंसर आएगा EC2, और जब वन माइनस 1 करेंगे तो हमारा आएगा क्लाउड वॉच। माइनस मतलब कि रिवर्स पीछे से समझता है ये। चलिए इसको यहीं से कॉपी पेस्ट करके यहीं से रन करके देखते हैं।
देखिए इसने बता दिया इसी टू से कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जीरो हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। चलिए आपको एक वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1, इसकी होने रहने देते हैं, फिर हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए क्या आंसर आएगा। अभी जब -1 नहीं किया था तो हमारा EC2 और क्लाउड वॉच आया था। जब वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा आएगा S3 और क्लाउड वॉच देख सकते हैं। अब आप नोट्स के अगले टॉपिक पे चलते हैं। नोट पे चलते हैं अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल क्या होती है? जैसे कि हमने एक टपल में एक एलिमेंट डाला, उस एलिमेंट में भी हमने एक एलिमेंट डाला, EC2 बनाया हमने। EC2 में T2 माइक्रो T2 लार्ज हमारे पास ये मतलब हमें पूछता है ना कि कौन सा चाहिए। फ्री T2 माइक्रो आई थिंक फ्री होता है और T2 लार्ज के कुछ चार्जेस लगते हैं हमारे। और एक और होता है T2 मीडियम आई थिंक। तो हमारा जब हम 1 लिखेंगे तो हमारा EC2 1 में जाएगा और 0 उसने लिखा है तो हमारा T2 माइक्रो। जब हम 0 को 1 कर देंगे तो T2 लार्ज पे आएगा। इसी प्रकार जब हम ये 1 को हटा के जब 2 कर देंगे तो S3 आएगा। चलो इसको मैं नीचे पेश दिखाता हूँ आपको। देखिए आ गया हमारा T2 माइक्रो, क्योंकि हम लोग उसमें कोड में ही हमने लिख रखा था कि हमारा इस टपल में हमने जो दूसरा एलिमेंट जो डाला हुआ है उसका जीरो जीरो मतलब 0 1। अब मैं इसको जैसे 1 कर दूंगा तो क्या आएगा? चलिए दिखाता हूँ आपको। इसको 1 कर देता हूँ, जैसे कि क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा EC2 और T2 लार्ज। चलिए देखिए, देखिए मैंने क्या कहा आपको, T2 लार्ज आएगा। हम आप देखिए मैंने आपको टपल के बारे में बताया। अब टपल के कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेशन है प्रिंट मैक्सिमम नंबर, प्रिंट मिनिमम नंबर, प्रिंट सम नंबर। तो चलो इस पे हम बनाते हैं, करते हैं एक प्रोग्राम। चलते हैं अपने नोट्स पे। मैं बेसिकली नोट्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, DM करना, मैं ये नोट्स आप सबको शेयर कर दूंगा। देखिए हम अपने यहाँ से मैं नोट्स को इसलिए कॉपी पेस्ट करके कर रहा हूँ, इससे टाइम बच रही है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी दूँ, मुझे मोटिव है कि आपको समझ में आए और चीज़ कैसे काम करती है, चीज़ कैसे वर्क करती है पाइथन में। हमें जब हम क्लाउड वगैरह पे हम जब स्क्रिप्ट करेंगे तो हमें हेल्प हो सकेगी। पाइथन से भी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। देखिए अब मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ आपको बताया है मैंने। तो उसका आंसर आप सब गैस ही कर चुके होंगे ऑलरेडी। देखिए 5 1 देखिए मैंने पहला था हमारा मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारा मैक्सिमम 1 2 3 4 मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 5। फिर हमारा था मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्या है 1। तो हमारा सेकंड वाला वैल्यू थी क्या थी 1, फिर 15 फिर 5। फिर 15 हमारा क्यों आएगा? क्योंकि सम हमने कहा है इस नंबर को सम कर दो। जब इस नंबर का सम हो जाएगा तो वो आएगा 15। और लेंथ, उनकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 5 है। ये 5 बताया इसने। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एक रियल प्रोजेक्ट भी देख ही लेते हैं हम। देखिए हमारा रियल है, ये रियल वर्ल्ड डेवलप का देखिए हमारा है। हमने इंस्टेंट टैब बनाया, उसमें हम T2 माइक्रो T2 मीडियम T2 लार्ज हमने सिलेक्ट किया। अब इसको हम प्रिंट कराना है अवेलेबल इंस्टेंस। तो 4i इंस्टेंस टाइप, चलिए पैटर्न वगैरह देखते हैं। वैसे अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगती है वो तो प्लीज़ उनको फॉलो कर लेना, ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा। देखिए अब मैं यहाँ से चलाता हूँ, मैं इसको हाइड करूँ। देखिए इसमें क्या बताया, अवेलेबल इंस्टेंट T2 माइक्रो T2 मीडियम T2 लार्ज। हमने कोड में भी ये लिखा हुआ था कि इंस्टेंट टाइप T2 हमने एक इंस्टेंट टाइप से ये टपल बनाया हमने, उसमें T2 माइक्रो T2 मीडियम T2 लार्ज डाला और उसको प्रिंट करवा दिया अवेलेबल इंस्टेंट। हमारे को अवेलेबल इंस्टेंस को प्रिंट करवा दिया। उसमें 4i हमने एक लूप चलाया, लूप में हमने इंस्टेंस टाइप डाल दिया और प्रिंट करवा दिया हमने i को। तो आई तो फिर हमारा लूप चला और उसने फिर हमारा तीनों T2 माइक्रो प्रिंट करके। अगर मेरी वीडियो
थोड़ी सी अच्छी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हम मैंने आपको होमवर्क भी दिया कि आप ये 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। क्रिएट अ टपल ऑफ 3 एडब्ल्यूएस सर्विस एंड प्रिंट दैट। अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो हम जब क्लाउड डेवॉप्स की जब स्क्रिप्ट लिखेंगे, पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो उसमें हमारी हेल्प होगी। इसमें आपको मतलब जो कि अगर आपको मेरी नोट चाहिए तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मेरे को पर्सनल डीएम करें, मैं ये नोट्स आपको शेयर कर दूँगा। अगर मुझे आपको थोड़ी-सी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बाकी हम शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।